नहीं, अरे भाई आप गलत आंकड़े गलत तरीके से मत पेश कीजिए। मैं पूछ रहा हूं, फिर आप ऐसा बनाना चाहते हैं 8 साल में देश मजबूत हुआ, नहीं बताएंगे। अरे भाई पॉपुलेशन कोई 8 साल में पैदा हो गया इतना। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है कांग्रेस, जफर भाई, और राहुल गांधी ट्वीट कर सवाल पूछ रहे हैं कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। सही पकड़े हैं। देखिए संदीप जी, दो बहुत अहम बातें कहूंगा। पहली बात, एक ऐसी पार्टी जिसका इतिहास है अनेक वादे किए, बिजली, सड़क, पानी, नौकरी, इस तरह की बातों का, लेकिन इस देश को कभी सक्षम नहीं बनाया, इस देश में कभी वैसी नौकरियां नहीं दी। आज ये रो रहे हैं। कभी अपने इतिहास और अपने गरिमा में और अपने को झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमने क्या दिया देश में। गुर्बत दी, उस गरीबी से बाहर निकालने का काम हम कर रहे हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है तो इन्हें तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूं इनको तकलीफ होती है, इसलिए कि देश सक्षम है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश में नौकरियां भी है, सब कुछ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं CMI का डेटा ही बात कर रहा हूं। नहीं, मैं अभी उस पे आते हैं ना। प्री कोविड लेवल पे क्या है? 2 करोड़ रोजगार हर साल, यानी कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आपको क्या लग रहा है कि रोजगार नहीं बन रहे यहां पर? नहीं। आपको क्या सरकारी नौकरियां जो वही दिखती हैं क्या देश में क्या सरकारी नौकरी सिर्फ होती है? देश में आप ऐसे माहौल बनाइएगा, कंजीनियल एनवायरनमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब होगा। आप देखिए सबसे ज्यादा एफडीआई जब आएगा तो पैसे आएंगे, तो जाहिर है नौकरियां भी क्रिएट होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर है उसकी वजह से नौकरियां जनरेट होंगी। और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ईपीएफओ के नंबर देखिए, आप ईएसआईसी के नंबर देखिए, आप जो पार्लियामेंट में पटल पे रखा गया 22% वृद्धि हुई जॉब पे। आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर जो है उन्होंने रखा है पटल पे एक इसी जो सवाल आप कर रहे हैं। तो 2013 में एक चरमराती इकोनॉमी, सबसे मजबूत इकोनॉमी, कमजोर देश, मजबूत देश, एक जनता जो यंग कंट्री है, उसके लिए हम स्टार्टअप्स ऐसे लोन देने का काम कर रहे हैं, स्टार्टअप ऐसे जैसे क्रिएट कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं। आंकड़ा बता सकते हैं कितने लोगों को? आंकड़ा क्यों बता? आप देखिए ना। आपने कहा सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, बोलिए ना। बड़ी अच्छी बात है। निवेश कर रहे हैं, निवेश हो रहा है अर्थव्यवस्था में, तो रोजगार के अवसर सृजित हो रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अब सीएमआई को छोड़िए थोड़ी देर के लिए। सरकार का आंकड़ा, जुलाई की औद्योगिक विकास दर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.5% से भी नीचे आ गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं निवेश करिए ना। वो गुहार लगा रही हैं उद्योगपतियों से। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। कह रही हैं हनुमान बनिए। उद्योगपति निवेश करने को तैयार नहीं है। औद्योगिक विकास दर 2.5% से नीचे आ गई। आप कह रहे हैं रोजगार सृजित हो रहे हैं। इसीलिए मैं आंकड़े आपसे मांग रहा था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं आपके सामने आपको जवाब देता हूं। देखिए, प्राइवेट, उन्होंने गुहार किस चीज की लगाई? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने इस तरह के माहौल बनाए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। पहले एक तकलीफ होती थी, इसलिए कि हमने इनहेरिट किया था बैड लोन।